Hello, good morning everyone. So, as I told you in the previous lecture that we will discuss or we will calculate. Hello, good morning everyone. So, as I told you in the previous lecture that we will calculate electric field due to charged bar. किसी एक रॉड को या फिर किसी एक बार को हमने चार्ज किया है, उसकी सरफेस पे चार्ज डिपॉजिट किए हैं, उसी चार्ज बॉडी की वजह से एक पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो सेम एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्कुलर रिंग के लिए कैलकुलेट किया था. सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया है. यहाँ पे एल लेंथ का हमारे पास एक बार है जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिपॉजिट किया है. इसी बार के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले एक पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो ये वाला इसका बाइसेक्टर, ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट P. इस वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे. स्टेप नंबर 1 हमारा, सबसे पहले टोटल लेंथ को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करेंगे. सेकेंड स्टेप होगा उस स्मॉल सेगमेंट में कितने चार्ज होंगे वो dq चार्ज कैलकुलेट करेंगे. स्टेप नंबर 3 होगा dE इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उस dq चार्ज स्मॉल चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी dE वो कैलकुलेट करेंगे. एंड द फाइनल स्टेप विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dE. जितने भी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट मिलेंगे उस सारे कंपोनेंट का एडिशन. सो लेट अस स्टार्ट. पहले इस लेंथ को हम डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने ये वाली लेंथ इसकी सिलेक्ट की. इस लेंथ का इस सेंटर से डिस्टेंस होगा x. इस वाली लेंथ के लिए ये स्मॉल dx लेंथ हमने सिलेक्ट की. अब इस dx लेंथ वाले कंपोनेंट से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. इसको हमने एक्सटेंड किया, ये वाला एंगल होगा थीटा. सो ये वाला एक पूरा टर्म बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी dE ड्यू टू dq. इस dq वाले चार्ज मतलब dq स्मॉल चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी dE. अब यहां से अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस एंगल को सिलेक्ट किया है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा dE cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट बनेगा dE sin थीटा. अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में कंडीशन चेक की थी अपोजिट साइड के लिए. सो ये इसका सेंटर है ओरिजिन, इसके अपोजिट साइड यहां पे रहेगी. अगर हमने इस वाली साइड पे स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया, इस स्मॉल सेगमेंट में चार्ज हमने लिए dq, तो इस वाले dq चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट पे अगेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहां से लिखा dE. अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. सो इस dE का एक कंपोनेंट और बचेगा हमारे पास dE cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट जो बचेगा हमारा ये होगा dE sin थीटा. सो अगेन सेम कंडीशन आ गई हमारे पास, dE sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल और हमारा जो एडिशन रहेगा इस सारे स्मॉल सेगमेंट की वजह से वो dE cos थीटा वाले कंपोनेंट का एडिशन. सो डायग्राम का मेन इंपॉर्टेंस रहेंगे, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स में डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज डायग्राम से हमें पूरा ज्योमेट्री पता चलेगा और उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये सिंपल डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में जब एमसीक्यू पूछा जाएगा तब आपको ये सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी. आपको यहां से सिर्फ एक थीटा एंगल लेके आपको अज्यूम करना है, वहीं से आपको एक क्लिक हो जाएगा कि हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा. तो ये सारे स्टेप वापस दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी. तो स्टेप नंबर 1, पहले हमने क्या किया, इस पूरी लेंथ को डिवाइड किया. लेंथ को डिवाइड करने से पहले हमारे पास टोटल चार्ज कितना है. तो पॉइंट नंबर 1, लीनियर चार्ज डेंसिटी
लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। ये पूरी लेंथ हमने एल ली, इसी लेंथ को हमने डिवाइड किया, स्मॉल चार्ज dq in small segment dx। अब dx वाले स्मॉल सेगमेंट में कितने चार्ज होंगे, तो इसी से हमें पता चलेगा dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx। सो ये एक हमारा बेसिक स्टेप रहेगा लैम्बडा इंटू dx स्मॉल चार्ज के लिए। सो ये फर्स्ट स्टेप हमने कैलकुलेट किया। नाउ सो सेकेंड स्टेप क्या होगा अब हमारा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट। अब जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप एक ही में कैलकुलेट किया, फर्स्ट स्टेप में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की, उसी स्टेप में हमने dq भी कैलकुलेट कर लिया, मतलब उस स्मॉल सेगमेंट में कितने चार्ज होंगे। अब इसी से हम dE कैलकुलेट करेंगे, dE विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन, अब इस dq वाले चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डिस्टेंस कितना होगा, ये pb स्क्वायर। सो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ज्योमेट्री यूज करेंगे हम फ्रॉम फिगर। पहले तो हमने ये एक स्टेप कैलकुलेट किया है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये PO अपॉन PB। PO मतलब स्मॉल a, PB मतलब यहां से पाइथागोरस अप्लाई किया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो cos थीटा हमने इस डायग्राम से मिला a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड PB इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू हाफ। सो PB स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट निकल जाएगा। देन इसी स्टेप को वापस लिखेंगे तो dq इज इक्वल टू लैम्बडा के प्लेस में हम ये q बाई l भी यूज कर सकते हैं, तो q बाई l इंटू dx। तो अब फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है, वन बाय वन सारे कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो dE इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल कंपोनेंट y डायरेक्शन में होंगे बिकॉज x वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो गए। सो dEy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा, मतलब y डायरेक्शन के सारे cos थीटा वाले कंपोनेंट का एडिशन। सो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, ये हमारा बेसिक स्टेप है। सो यहां से हमने सिर्फ फाइनल आंसर लाने के लिए जितने भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट यहां से लिखी। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। फर्स्ट Ey which is equal to इंटीग्रेशन dE की वैल्यू यहां से प्लेस करेंगे, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 PB स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू नाउ cos थीटा मतलब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, सो a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू हाफ। अब इसी को हम स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू हाफ, इस दोनों टर्म को एक साथ करेंगे। इसके बाद dq की वैल्यू यहां से प्लेस करेंगे। सो dq के प्लेस पे हमने लिखा चार्ज अपॉन लेंथ इंटू a dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू
3/2। सो सारे टर्म्स को रीअरेंज किया। अब इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें से कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी? सो ई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट चार्ज होगा, ए मतलब ये वाला डिस्टेंस जो कांस्टेंट होगा, लेंथ ऑफ द बार कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट। अब जो वैल्यू चेंज होगी वो x, अलग अलग कंपोनेंट के लिए डिस्टेंस डिफरेंट होगा। सो हमारे पास x की वैल्यू वेरिएबल होगी। सो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म बचेगा dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। अब बात आएगी लिमिट की। लिमिट कौन सी सिलेक्ट करेंगे? यहां से टोटल लेंथ हमें जो गिवन है वो l, मतलब इतनी लेंथ होगी l/2, इतनी वाली लेंथ होगी l/2। तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल L। सो हमारी लिमिट 0 टू L हम पुट नहीं कर सकते बिकॉज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 से नहीं है। 0 में हमारी ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये वाली लेंथ होगी -l/2 जिसको बोलेंगे, बट लेंथ का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लिया जाता है। सो ये इतनी लेंथ होगी l/2, इतनी लेंथ होगी l/2। सो हमारी जो फाइनल लिमिट बचेगी वो फाइनल लिमिट होगी l/2 टू प्लस l/2। ऑलवेज लिमिट के लिए अगर आपको चेक करना है कि लिमिट राइट होगी या रॉन्ग होगी, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमें कितनी पता है? l। इसके बाद अगर ये लिमिट करेक्ट होगी तो हमें ये चेक करना है कि लिमिट का सब्ट्रैक्शन, मतलब फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। फाइनल लिमिट कितनी है? l/2 माइनस इनिशियल लिमिट माइनस l/2 इज इक्वल टू l। तो ये हमारी लिमिट करेक्ट है। अब किसी ने बोला सर 0 टू l भी तो राइट होगा, l - 0 इज इक्वल टू l। बट बच्चा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट भी देखना है आपका, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा लेंथ। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट सिलेक्ट किया है। तो इसीलिए हमारा एक पार्ट वहां पे रहेगा हाफ लेंथ, और हाफ लेंथ हमारी यहाँ पे रहेगी। सो ये हमारी लिमिट करेक्ट है, और इसी लिमिट को इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में हम यूज करेंगे। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका इंटीग्रेशन। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता होगा। रेज़ टू 3/2 dx अपॉन ब्रैकेट रेज़ टू 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हम ले सकते हैं x इज इक्वल टू a sec थीटा, और इसके बाद इसका पूरा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही लंबा स्टेप हो जाएगा, आपको डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन याद रखना है। इसमें वेरिएबल वैल्यू है हमारी x अपॉन रेज़ टू 3/2 है, बट 1 अपॉन रेज़ टू 3/2 ब्रैकेट रेज़ टू 3/2। सो इसका सब्ट्रैक्शन होगा। अगर इसमें से हम -1 करेंगे तो फाइनल आंसर बचेगा x² प्लस x² रेज़ टू हाफ, और ये हमारी लिमिट होगी -l/2 टू प्लस l/2। अगर ये डायरेक्ट स्टेप याद नहीं होगा आपको, तो आपको यहां से x इज इक्वल टू a sec थीटा सिलेक्ट करना है। x इज इक्वल टू a sec थीटा। इसके बाद आपको ये पूरा इंटीग्रेशन करना है। x का बाद में dx कैलकुलेट करेंगे हम, dx और a, बाद में नीचे x² प्लस इसका स्क्वायर। ये सारे टर्म करते करते आपका एक 3-4 स्टेप यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। इससे बेटर आप याद रखिए dx अपॉन ब्रैकेट रेज़ टू 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर इसके अंदर हमें a² प्लस x² का टर्म दिया है तो हमें याद ये रखना है a की वैल्यू जो हमारी कांस्टेंट है, जो वेरिएबल वैल्यू होगी वो x होगी। सो x अपॉन ब्रैकेट रेज़ टू 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2। सो ये डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। सो अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप होगा हमारा लिमिट। लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये वाला टर्म बचेगा q इंटू a अपॉन l इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट। अब यहां से जितनी भी वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी वो वैल्यू साइड पर रहेगी, जितनी वेरिएबल होगी इस सारे वेरिएबल में हम लिमिट प्लेस करेंगे। तो पहले x की प्लेस पे हम लिमिट प्लेस करेंगे l/2 माइनस l/2, मतलब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन a² प्लस, अब x के प्लेस पे l/2 माइनस l/2 स्क्वायर रेज़ टू हाफ। सो फाइनल टर्म यहां से l/2 माइनस l/2 मतलब कैपिटल L हो जाएगा। सो q
इंटू ए इंटू लेंथ अपॉन लेंथ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन, अब यहां से क्या होगा L/2 माइनस L/2 मतलब प्लस L/2 हो जाएगा, L/2 प्लस L/2 मतलब L और उसका स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, सो 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज़ टू हाफ, यहां से लेंथ कट हो जाएगी, सो फाइनल आंसर विल बी Q इंटू A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज़ टू हाफ। ये हमारा फाइनल आंसर। अब आप ऐसे ही न्यूमेरिकल्स एचसी वर्मा बुक से, हमारा जो रेफरेंस बुक है फिजिक्स की स्टैंडर्ड, उसी में से कैलकुलेट भी कर सकते हो। उसी बुक में आपको इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। सो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट देखे, तब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट। तब तक आपको ये सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंसेप्ट रेडी करने हैं, उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए।